लेट नाउ स्टार्ट अपेंडी। बाबू हम कल पढ़े थे अपेंडी तक, ठीक है। हम पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हम बात किए थे अपेंडी तक, ठीक है। अपेंडी होता क्या है? अपेंडी एक छोटा सा बाबू, जो कि उसका यूज नहीं होता बेसिकली, मैं बताया था, ठीक है। ये साइंस मानता है। ये यहाँ पे लटका हुआ होता है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होता है? लटका हुआ होता है। इसीलिए इस अपेंडी को, ठीक है, यूज करना पड़ेगा। यूज करना मतलब बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। सॉरी, बहुत ही मुश्किल है भाई। उस अपेंडी का जेनेटिक से भाई रिलेटेड होता है। जो जेनेटिक्स आपके होते हैं वो अगर यूज कर रहे हैं इस अपेंडी का, तभी आप यूज कर पाएंगे, अन्यथा इस अपेंडी का यूज आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। इसीलिए अब देखो भाई, अपेंडी कैसे 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 किस किस प्रकार से होते हैं भाई। अपेंडी में बाबू जब खाना फंस जाता है ना, तो बना लेता है मवाद, जिसे हम कहते हैं मवाद, ठीक है। वो मवाद बना के, जैसे पाका होता है, पाके से मवाद निकलता है, वैसे उसी तरह मवाद बना लेता है, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है? उस अपेंडी से बाबू जब मवाद बना लेता है ऐसे करके ना, ऐसे होता है अपेंडी, ये लाइक ऐसे ऐसे हल्का सा ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। जब इस अपेंडी में बाबू मवाद बना लेता है, ठीक है, तो इसको कराना पड़ता है ऑपरेशन। क्या बनाना पड़ता है? ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन क्यों कराना पड़ता है सर से? क्योंकि बाबू उसमें क्या है, मवाद भर गया है, ठीक है। वो पाका बन गया एक, ठीक है। और वो पाका बन गया, अगर इसका ऑपरेशन ना कराया जाए, अगर ये फूट गया उसी में पेट में, तो ये जहर बन जाएगा। और जहर फ्लूइड, जो इसमें फ्लूइड होता है वो जहर होता है। वो फ्लूइड जब निकलेगा बाबू, तो पूरे शरीर में स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। और फ्लो होकर फैल जाएगा जब, तो बाबू आपको, ठीक है, चाहे आप ऑपरेशन कराएं चाहे जो कराएं, तब आप बच नहीं पाएंगे, ठीक है। वो कितनों भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक। इसीलिए अपेंडी को बाबू निकाल दिया जाता है। इसीलिए जो वो होते हैं बाबू, डॉक्टर लोग होते हैं, जब पेट का ऑपरेशन करते हैं किसी का, तो इस अपेंडी को काट के निकाल देते हैं, ठीक है भैया। हाँ, अब आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। अपेंडी के बारे में आप, आई होप आपको पता चल गया होगा बढ़िया से, ठीक है, अपेंडी के बारे में। अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, क्या होता है। आगे क्या है? इस पूरे, मतलब कि इस पूरे कट के, इस पूरे पूरे कट के बाबू, कि ये पूरा जो कट होता है, कट मतलब क्या? एलिमेंट्री कैनाल। मैं बताया था ना, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री पूरा कैनाल, यानी कि एलिमेंट्री, अगर कोई कुछ बोला कि एलिमेंट्री कैनाल, कोई बोल दिया या फिर बोल दिया कट, ठीक है, तो पूरा पेट हो जाएगा। पूरे यहाँ से लेके, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ठीक है। इसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं भैया? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं बाबू। एलिमेंट्री कैनाल में बाबू जो जो फूड जाते हैं, जो प्रोसेस होता है, इन सब पूरे को मिला के कहते हैं कट या फिर एलिमेंट्री कैनाल। ये पूरे कितने मीटर के दायरे में होते हैं सर जी? पूरे बाबू 9 मीटर के दायरे में होते हैं। कितने मीटर के दायरे में होते हैं? 9 मीटर के दायरे में, ठीक है। आपका ये पूरा जितना प्रोसेस होता है, ये सब होते हैं कितने? 9 मीटर के। कितने मीटर के होते हैं बाबू? कट, पूरा कट, पूरा एलिमेंट्री कैनाल या फिर पूरा कट है, ठीक है, उसको कहते हैं पूरे पूरे 9 मीटर के होते हैं। कितने मीटर के होते हैं? 9 मीटर के होते हैं बाबू, ठीक है। अब चलिए हम आगे जानकारी लेते हैं, ठीक है। आगे क्या होता है ये भी देखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, आप ध्यान से पढ़िएगा, हम पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। अब देखो भैया, एक मैंने बताया था, एक मैंने क्या बताया था? पैरालेस्टिक मूवमेंट। पैरालेस्टिक मूवमेंट, ये बाबू मूवमेंट आपको बताया था कि हमारे हर जगह होता है, यहां से लेके यहां तक। जब फूड पाइप में, आपके फूड पाइप में जब जाता है भोजन, तो वहीं से शुरू हो जाता है बाबू। क्या? पैरा पैरा पैरास्लास्टिक मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है बाबू। कैसे कैसा मूवमेंट होता है? ऐसे 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 चलने वाली मूवमेंट, ठीक है बाबू, ऐसे चलने वाली मूवमेंट। मैं बताया था कि जब फूड पाइप में जाता है बाबू, तो ऐसे ऐसे करके चलता है, ठीक है बाबू।
पीछे से दबता है तब खाना आगे बढ़ता है, पीछे से दबता है फिर खाना आगे बढ़ता है, ठीक है, पीछे से दबता है फिर खाना क्या होता है, आगे बढ़ता है, ठीक है, इसी को भैया, ठीक है, क्या मैंने बताया, ये मूवमेंट बाबू होता है पूरे बॉडी में, ठीक है, पेट में भी ये मूवमेंट होता है क्या बाबू, एक बार ऐसे पीछे पचकेगा तब आगे बढ़ेगा फूड, फिर पीछे पचकेगा इधर हो जाएगा ऊपर, फिर बीच में पचकेगा फिर आगे बढ़ेगा, फिर इधर पचकेगा फिर आगे बढ़ेगा, इसी तरह बाबू फूड हमारे आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं भैया क्या होते हैं बाबू, ठीक है, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड या फिर एक्सपेंडेड, कॉन्ट्रैक्टेड या फिर एक्सपेंडेड, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। स्पाइन सेटर, ठीक है, स्पाइन सेटर में समझ होता है बाबू, देखो ये कैसे क्या होते हैं ये समझेंगे पहले, ठीक है। ये बाबू ऐसे ये ऐसे बाबू स्ट्रक्चर हैं, ऐसे बाबू वो हैं जो कि मैं कल आपको बताया था, जो कि बाबू गोले आकार का कुछ बताया था ना, गोले आकार का कुछ बताया था, ठीक है, उसी प्रकार का होता है, ठीक। अब क्या होता है देखो बाबू, देखो क्या होता है, ठीक है, ये बाबू मैं फिलहाल बता भी चुका हूँ, आप अगर हमारे पिछले वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं भैया, देखो बाबू जो एनस होता है, जो क्या होता है एनस, ठीक है, उसी पे बाबू अंतिम में होता है, ठीक है, जो कि गोले आकार का होता है, जो कि हमारे वेस्ट मटेरियल को अपने आप बाहर नहीं आने देता, जब तक ले हम बाथरूम में नहीं जाएंगे, जब तक ले उसे फोर्स या प्रेशर नहीं लगाएंगे तब तक ले वो बाहर नहीं आता है, ठीक है बाबू। चलो अब हम आगे देखते हैं, ये चीज बाबू आपके एनस में भी होता है, ये चीज बाबू आपके स्टमच में भी होता है, कहाँ होता है बाबू, स्टमच, स्टमच जो कि जे शेप का होता है ना, जे शेप का, ठीक है, जे शेप का होता है, ये यहाँ पे मौजूद होता है, कहाँ पे मौजूद होता है, यहाँ पे मौजूद होता है ये, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, जो कि बाबू यहाँ पे जब ये गोलाकार ऐसे बंद हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे फूड आने के बाद, ठीक है, लमसम बाबू 3 से 4 हावर्स रुकते हैं, 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे यहाँ पे रहते हैं, और हमारा जो स्टमच होता है इनको प्रोसेस करता है, मिक्स करता है, उसमें से प्रोटीन वो सब निकालता है बाबू, ठीक है, नर्वर के थ्रू अलग अलग जगह जहां जिसकी जरूरत होती है वहां भेजता है, ठीक है। यहाँ पे 3 से 4 घंटे क्या रहते हैं, खाने रहते हैं, ठीक है, फूड यहाँ पे 3 से 4 घंटे रहते हैं, ठीक। तभी देखिए आपके बाबू कहीं और नहीं, ठीक है, आपके यहाँ पे देखो पता चलता है, ठीक है, आपके यहाँ पता चलता है कि हमारे फूड यहाँ पे आके रुके हैं, ठीक। हाँ अब चलिए आगे देखते हैं भैया, ठीक है, आगे देखेंगे क्या है बाबू, ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 का है ये, 12 का, ठीक, 12 में भी आपको काम देगा, ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो बाबू कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से ग्लैंड होते हैं ये भी हम देखेंगे, ठीक है। अब चलिए भैया देखेंगे पहले पहला ग्लैंड्स कौन सा आता है, पहला ग्लैंड्स आता कौन सा ये देख लेते हैं पहले, ठीक है, पहला ग्लैंड्स आता है भैया, पहला ग्लैंड्स आता है सैलिवरी ग्लैंड्स, कौन सा ग्लैंड्स आता है बाबू, सैलिवरी ग्लैंड्स, कौन सा ग्लैंड्स आ रहा है, सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स, सर जी देखो बाबू बेसिकली सैलिवरी ग्लैंड्स आता है, सैलिवरी ग्लैंड्स कहाँ होता है सर जी, सैलिवरी ग्लैंड्स होता है किसमें होता है बाबू, लार, ठीक है, स्लाइवा में, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड में स्लाइवा, फिर ऐसे बाबू होते हैं, ठीक है, आप लिख लीजिए ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स पहले आएगा, ठीक है, सेक्टर द स्लाइवा, सेक्टर द स्लाइवा, एंजाइम नेम इज सैलिवरी अमाइलेज, ठीक है बाबू, इसके बारे में हम
बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे और जान पड़ताल करेंगे। ठीक, चलो हम देख रहे हैं। हाँ, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बाबू होता क्या है ये हम पहले देख लेंगे। सलाइवरी ग्लैंड्स मतलब होता है बाबू, देखो, सेक्टर द सलाइवा, जो सेक्टर द सलाइवा बाबू, सेक्टर बाबू सेक्टर द सलाइवा, सलाइवा एंजाइम, एंजाइम नेम इज द सलाइवा एमाइलेज। जो एंजाइम होते हैं बाबू, क्या होते हैं एंजाइम, क्या होते हैं एंजाइम, एंजाइम, जो एंजाइम होते हैं बाबू इन्हीं का नाम होता है क्या, सलाइवा। क्या होता है बाबू, सलाइवा। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज इन्हीं को कहते हैं एंजाइम को। ठीक है, और ये एंजाइम पाए किस में जाते हैं, सलाइवा में। ठीक है बाबू, सलाइवा में। अब देखो बाबू आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्या होता है। देखो बाबू, ये बाबू सीक्रेट कहां से होते हैं, ये उत्पन्न कहां से होते हैं बाबू, ये उत्पन्न होते हैं लीवर से। कहां से उत्पन्न होते हैं बाबू, लीवर। लीवर इज द सलाइवरी ग्लैंड, लीवर सेक्टर, ग्रीन येलो, नेम इज बेल। ठीक बाबू, जो लीवर होते हैं उसमें से उत्पन्न होते हैं क्या, सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, जो कि सलाइवरिक एमाइलेज भी कहते हैं उसे। ठीक है, एंजाइम। अब देखो, प्रोसेस इज द प्रेजेंट बैकवर्ड। ठीक है बाबू, ये जो बाबू पेनक्रियाज, जो बाबू पेनक्रियाज होते हैं, पेनक्रियाज। ठीक है, ये पेनक्रियाज बाबू किडनी के पीछे प्रेजेंट होते हैं। ये पेनक्रियाज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किडनी के पीछे। अब कोई पूछेगा पेनक्रियाज कहाँ होते हैं, तो बोल देना किडनी के पीछे क्या प्रेजेंट होते हैं, पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज प्रेजेंट होते हैं। और किडनी कहाँ प्रेजेंट होता है, जे शेप का जो होता है ना आपका, जे शेप का स्टोमच। ठीक है, जे शेप का जो आपका स्टोमच होता है बाबू, ठीक, इसी के यहाँ पे, इसी के यहाँ पे बाबू होता क्या है, किडनी। ये क्या होता है, किडनी। और इसमें होते हैं, इसी में बनते हैं क्या, एमाइलेज जूस, इसी में। ठीक है, अब बाबू इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।